जाएंगे। तो बच्चों आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इनको बोल सकते हो कैसे प्राप्त करोगे कराने वाला हूँ, जो कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं। पी ब्लॉक, डी एवं ए ब्लॉक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सभी से ये एक महत्वपूर्ण कैसे प्राप्त करोगे मैंने यहाँ लिखे हैं बच्चा लोग, इनको तो आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है। उससे पहले देखो आप सभी को बच्चा पता ही है कि मेरी जो क्लासेज हैं नून अकेडमी पर भी चलती हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। जो बच्चे सिलेबस की बात कर रहे हैं, सर हमें सिलेबस कवर करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, तो उसके लिए आप हमें नून अकेडमी पर ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर मैं ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि पार्ट 1 हमारे यहाँ पर खत्म हो चुका है। तो जिन बच्चों को भाई एकदम गजब अच्छे तरीके से तैयारी करनी है तो वो नून अकेडमी पर ज्वाइन कर लो। यहाँ पर आपको नोट्स भी फ्री में मिलेंगे। फिजिक्स के नोट्स अगर आप फ्री में पाना चाहते हो तो वो आपको नून अकेडमी पर मिल जाएंगे, अगर आप मेरी क्लासेस नून अकेडमी पर ज्वाइन करते हो तो। देखो यहाँ पर बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं। फिजिक्स क्लास 12 के लिए मेरे यहाँ पर सिलेबस चल रहा है। आप यहाँ पर अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हो, वो भी कॉल करके। यहाँ पर एक कॉलिंग का ऑप्शन दे रखा है, आप मेरे को कॉल करोगे, मैं उसको रिसीव करूंगा और आपसे बात करके आपके डाउट को पूछूंगा। हाई क्वालिटी नोट्स भी आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। यहाँ पर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है नोट्स के लिए, फ्री फिजिक्स के नोट्स हैं केवल। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेज हैं। मेरी जो क्लास है वो डेली बेसिस पर शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक यहाँ पर होती है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे, और यहाँ पर देखो बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं। आप लोग यहाँ पर कंपटीशन दे सकते हो। कंपटीशन देकर आपको पता चल सकेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि और भी बच्चे आप सभी के साथ कंपटीशन देते हैं। अगर वो आपसे अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी बेकार चल रही है, अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। आपको यहाँ पर होमवर्क भी मिलता है, आप यहाँ पर ब्रेकआउट्स भी दे सकते हो सेशन के बीच बीच में। ठीक है, और आप एक दूसरे, आप बहुत सारे वहाँ पर फ्रेंड्स भी बना सकते हो यार। ठीक है, क्योंकि ये सोशल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, नून अकेडमी, तो आप यहाँ पर बहुत सारे ऑनलाइन ही फ्रेंड बना सकते हो, एक दूसरे से बात कर सकते हो। बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं जो आपको नून अकेडमी देता है बच्चे लोग एकदम फ्री में। पीसीएमबी उत्तर प्रदेश बोर्ड, यहाँ पर आप बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, सभी हिंदी बोर्ड के लिए हमारी ये क्लासेज हैं। आप किसी भी हिंदी बोर्ड से हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी चार्ज बच्चा लोग आपको पे नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहां पर जाओ। नून अकेडमी ऐप की भी दे रखी है और मेरे ग्रुप की लिंक भी मैंने यहाँ पर दे रखी है। ठीक है बच्चों, चलिए लाइक और शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। चलो अब बात करते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण कैसे प्राप्त करोगे हैं जो आप सभी को बच्चा लोग तैयार करने हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा पी ब्लॉक की, तो ये पी ब्लॉक के ही हैं। ठीक है, पी ब्लॉक है, डी एवं एफ ब्लॉक है, उसके मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ। पहला है सोडियम क्लोराइड से क्लोरीन। सोडियम क्लोराइड का NaCl है, क्लोरीन का Cl2 है। दूसरा, ये तो तैयार करने ही करने, आपको 100% तैयार करने बच्चा लोग। इनका सॉल्यूशन भी मैं कराऊंगा आपको, ये सॉल्यूशन के साथ भी कराऊंगा। जैसे मैंने आपको 45 महत्वपूर्ण क्या होता है जब दिए थे उनका सॉल्यूशन के साथ कराऊंगा, वैसे ये 35 महत्वपूर्ण कैसे प्राप्त करोगे भी मैं आपको सॉल्यूशन के साथ कराने वाला हूँ। ठीक है ना। दूसरा है सोडियम सल्फेट से सोडियम थायोसल्फेट, Na2SO4 से Na2H2O3 प्राप्त करना है। ये सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र होता है। ठीक है, तीसरा है सोडियम सल्फेट से आपको सोडियम थायोसल्फेट बनाना है। यहाँ तो दोनों सेम सेम लिख दिए इस लड़के ने यार, चलिए कोई नहीं, कैंसिल कर लेना इनमें से। चौथा है पोटेशियम क्लोराइड से हाइड्रोजन क्लोराइड आपको प्राप्त करना है। पांचवा है पोटेशियम नाइट्रेट से नाइट्रस ऑक्साइड प्राप्त करना है। छठा है अमोनिया से नाइट्रोजन बनाना है। तो ये सिंपल है, ज़्यादा टिपिकल रिएक्शंस नहीं है। सातवां है बच्चा लोग अमोनियम क्लोराइड, नौसादर जिसको बोलते हैं, नौसादर से हमें माइक्रोकॉस्मिक लवण बनाना है। ठीक है, आठवां है अमोनियम क्लोराइड से हमें अमोनियम सल्फेट बनाना है। तो जब मैं महत्वपूर्ण कैसे प्राप्त करोगे कराऊंगा, जैसे महत्वपूर्ण क्या होता है जब कराऊंगा, जो कि मैं विद्या पर कराने वाला हूँ, रिएक्शंस की सीरीज स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, वहां पर मैं आपको जैसे 10-10 रिएक्शंस करा रहा हूँ, तो 45 से 10 दिन, मतलब 4-5 दिन में आपकी टोटल रिएक्शंस खत्म हो जाए। बट मैं वहां पर एकदम बेसिक से बताऊंगा आपको, एकदम जीरो लेवल से हम लोग वहां डिस्कस करेंगे। आपको कुछ भी नहीं आता है चलेगा, मैं सिखा दूंगा, टेंशन मत लेना। बस जो मैं स्टेप्स बताऊं आपको, जो चीजें मैं आपको बताऊं, उन रिएक्शंस को सीखने के लिए या न्यूमेरिकल्स को सीखने के लिए वो आपको फॉलो करने हैं। एक ही चीज बोलूंगा, न्यूमेरिकल्स या रिएक्शंस टिपिकल नहीं होते हैं, बस आप उनको समझने की कोशिश करोगे। कैसी भी रिएक्शन हो, कैसे भी न्यूमेरिकल हो, आप सीख जाओगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब प्रेशर मत लो यार, दिमाग को इतना प्रेशर ना डालो यार, क्या होगा, मैं फेल ना हो जाऊं, ये ना हो जाऊं, वो ना हो जाऊं, ये होगा वो होगा। अगर ज्यादा टेंशन लोगे तो आपका नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो टेंशन साइड कर दो, पढ़ाई पे फोकस करो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे नंबर आएंगे, उसकी टेंशन ना लो, बस मेहनत करते रहो। ये मत सोचो बोर्ड एग्जाम कब होंगे कैसे होंगे, आप सभी को ये सोचना है कि मेरे बोर्ड एग्जाम 15-20 दिन बाद ही होने वाले हैं। कब होंगे ये पता नहीं है किसी को भी। ठीक है, यूपी बोर्ड वालों की बात कर रहा हूँ, अगर बिहार या किसी अदर हिंदी बोर्ड से तो आपका शायद पता होगा। ठीक है, चलेगा, बट आप लोग तैयारी करते रहना बच्चा लोग। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है
17, इतनी जल्दी 17 पर पहुंचा दिया भाई इस लड़के ने, 8 के बाद डायरेक्ट 17, अरे वाह। 17 बीच के गायब। चलिए, या तो पीडीएफ ऐड नहीं हुई है इस लड़के से, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो मैं बीच के ऐड करवा दूंगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, बीच के जो बचे हुए मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से हैं वो। 17 पर है मैथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल, 18 पर है आपका एथिल अल्कोहल से एथिलीन, 19 पर है आपका फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड, 20 पर है एसिटल्डिहाइड से एसीटोन, 21 पर है एसीटोन से मेसिटिलीन, 22 पर है फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन। देखो सभी के फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए, जैसे मैथिल अल्कोहल से मुझे एसिटिक अम्ल बनाना है, CH3OH से मुझे CH3COOH बनाना है। तो देखो बच्चा, रिएक्शन सीखने के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी पॉइंट है वो है आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। जितने भी केमिकल फॉर्मूलाज हैं आप उनको तैयार कर लो, मैथिन, एथिन, प्रोपिन, ब्यूटेन, मैथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ऐसे करके बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए, तभी आप रिएक्शंस को कर पाओगे। अगर मैं आपसे बोलूँ यार मैथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल बनाना, बट आपको ये नहीं पता है कि मैथिल अल्कोहल का आखिर फॉर्मूला क्या है, तो क्या आप इस रिएक्शन को कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो सबसे पहले जो जरूरी चीज है ऑर्गेनिक एलिमेंट से, ऑर्गेनिक कंपाउंड से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आपको फॉर्मूला याद करने हैं। जब तक आपको फॉर्मूला तैयार नहीं होंगे रिएक्शंस मेरे दोस्त समझ में नहीं आने वाली, फिर बाद में मत बोलना मैंने नहीं बताया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एथिल अल्कोहल से एथिलीन। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH, इससे आपको क्या बनाना है, एथिलीन C2H4, ठीक है। तो ये रिएक्शंस बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप सीख पाओगे। डेली बेसिस पे मैं आपको जैसे 8-10 रिएक्शंस कराता हूँ, हमारा जो टारगेट रहेगा 8-10 रिएक्शंस कराना रहेगा एक सेशन अगर रहता है तो विद्या पर। तो उन 8-10 रिएक्शंस को आपको उसी दिन तैयार करना है। न्यूमेरिकल्स की बात करूं, मैं एक चैप्टर के न्यूमेरिकल जितने भी कराऊं, एक दिन में मुझे 10 न्यूमेरिकल्स कराने हैं, तो उन 10 न्यूमेरिकल्स को आपको घोल के पी जाना है, अच्छे से उनको तैयार कर लेना है। अगर बोर्ड में उस टाइप का न्यूमेरिकल आए तो आप आसानी से कर पाओ, ऐसी तैयारी आपको करनी है। क्योंकि मेरे दोस्त ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ, अगर आप ऐसी टाइम वेस्ट करते रहोगे तो पछताने की सिवा कुछ नहीं बचने वाला है, ठीक है ना, आगे समझदार हो। चलिए नेक्स्ट है फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड। तो HCHO से आपको CH3CHO बनाना है, CH3CHO बनाना है। 20 पर है एसिटल्डिहाइड से एसीटोन, तो CH3CHO, इससे आपको बनाना है CH3CO CH3। एसिटल्डिहाइड से एसीटोन आप लोग इस बनाना है, मैं अभी फॉर्मूला बता रहा हूँ आप सभी को, ये तैयार कर लेना। बट एसीटोन से मेसिटिलीन, तो CH3CO CH3 होता है, इसके 3 अणुओं को हम सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म करते हैं, तो ऐसे करके हमें मेसिटिलीन प्राप्त हो जाता है, CH3, ठीक है, CH3 एंड CH3, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीज़ें आप लोग सीख पाओगे, उसकी टेंशन ना लो, बस थोड़ी सी मेहनत करो, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन, HCHO से CH2 का होल 6N4, इसको क्या कहते हैं, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन कह सकते हो, ठीक है। तो ये रिएक्शंस आप लोग तैयार करोगे, तैयार कर लोगे, उसकी टेंशन ना लो, बस थोड़ा सा मेहनत करना, तभी आप रिएक्शंस अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। चलिए क्लियर है बच्चों, मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। हाँ मेहनत करोगे तभी आप लोग अच्छे से कर पाओगे। जैसे यहाँ पर 24 पर है एसिटिक अम्ल से निम्नलिखित कैसे प्राप्त करोगे, तो हमें एसिटिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल बनाना है, एसिटिक अम्ल से ही एथिलेमिन बनाना है, एसिटिक अम्ल से ही मेथिलेमिन बनाना है, एसिटिक अम्ल से ही एसीटोन बनाना है, एसिटिक अम्ल से ही मेथिनॉल या मेथिल अल्कोहल बनाना है, एसिटिक अम्ल से ही एसिटेमाइड बनाना है, एसिटिक अम्ल से ही एसिटिल क्लोराइड बनाना है, एसिटिक अम्ल से ही एथिल एसीटेट बनाना है। सभी के फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे फॉर्मिक अम्ल का बच्चा लोग क्या होता है, याद कर लेना इन फॉर्मूलाज को, जैसे मैं कुछ के लिख दे रहा हूँ तो आप इनको तैयार करो। एथिलेमिन का क्या होता है, C2H5NH2। मेथिलेमिन का क्या होता है, CH3NH2। एसीटोन का क्या होता है, CH3COCH3। ये रिएक्शंस तो बच्चा लोग आपको तैयार करनी पड़ेंगी जितनी मैं आपको लिखा रहा हूँ। इसके साथ साथ आप और तैयार करना चाहते हो कर सकते हो। मैथिल अल्कोहल का होता है CH3OH, एसिटेमाइड का होता है CH3CONH2, एसिटिल क्लोराइड का होता है CH3COCl एंड एथिल एसीटेट का होता है CH3COOC2H5। तो ये रिएक्शन आप एक कॉपी बना लो जिसमें मतलब टोटली देखो, मैं आपको 2 काम बता रहा हूँ अभी, 10-10 या 15-15 रुपए वाली कॉपी लो। एक कॉपी स्टार्ट करो न्यूमेरिकल्स के लिए, एक स्टार्ट करो रिएक्शंस के लिए। रिएक्शंस के लिए क्या जरूरी है, सबसे पहले रिएक्शंस के लिए क्या जरूरी है, फॉर्मूला। ये आप उस कॉपी पर 2-3 पेजों में लिख लो।
इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में, जितने भी फॉर्मूला हैं उस कॉपी में नोट कर लो। न्यूमेरिकल्स की बात करता हूँ तो जितने भी फॉर्मूला हैं पूरी बुक में मैं आपको बता चुका हूँ, उन फॉर्मूलाज को सबसे पहले लिख लो, क्योंकि ये बेसिक चीजें अगर आपको ये नहीं पता है तो न्यूमेरिकल्स करना बेकार है, रिएक्शंस करना बेकार है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए बच्चों। ठीक है ना सभी को? ओके बच्चों, चलिए और बताइए। लाइक और शेयर इतने कम करते हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? नेक्स्ट है 25, एथिलएमीन को मैथिलएमीन में, एसिटामाइड को मैथिलएमीन में, स्टार्च से ग्लूकोज, यहाँ पर कोई की जगह से ही कर लो, चलो कोई बात नहीं चलेगा। 28 है डाई एथिल ईथर से एथिल एसीटेट। 29 है ग्लूकोज से साबिटॉल होता है, उसको बनाना है। ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन बनाना है। ठीक है, तो रिएक्शंस बहुत सिंपल होती हैं, बस इनको थोड़ा समझने की कोशिश करना। सारी रिएक्शन जितनी भी इंपॉर्टेंट है विद सॉल्यूशन में आपको कराऊंगा विद्या हब चैनल पर। जब वो सीरीज स्टार्ट होगी फिर वो रुकने का नाम नहीं लेने वाली है, फिर वो लगातार चलती रहेगी। ठीक है ना? तो उसका टाइम, डोंट वरी, स्टार्ट करूंगा बहुत जल्दी, कंप्लीट भी करा दूंगा, ट्रस्ट रखो। विद्या हब चैनल सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने सब्सक्राइब ना कर रखा हो। ठीक है बच्चों, सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना किया करो आप लोग बस। स्क्रीनशॉट लो, फ्यूचर ले लो स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, पीछे वाले का लेना है तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेना चाहते हो तो। और वैसे भी तुम्हें तो ये पीडीएफ मिल जाएगी उस ग्रुप में, ठीक है, रैंकर्स बैच वाले में मिल जाएगी पीडीएफ इसकी, ये मैं डाल दूंगा। ठीक है, और जिनको ये पीडीएफ चाहिए भाई उसके लिए आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। हमने क्रैश कोर्स इनके लिए चला रखा है, जिसकी फ़ी है आपकी 499 बोर्ड एग्जाम तक का। हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जिनके भी आप चाहते हो उनका क्रैश कोर्स में शॉर्ट नोट्स हो गया या इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए, तो सारी चीज़ें आपको क्रैश कोर्स में मिल जाएंगी 499 में। ये रहा व्हाट्सअप नंबर या कॉलिंग नंबर। ठीक है, इस पर आप कॉल मैसेज करके 9058704381, अगर चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि सारी चीज़ें फ्री में नहीं मिलती हैं बच्चा लोग, आप भी जानते हो। ठीक है, नेक्स्ट है 31, क्वेश्चन नंबर 31, बेंजीन से निम्नलिखित पदार्थ कैसे प्राप्त करोगे? बेंजीन आप सभी को फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है? C6H6। अगर स्ट्रक्चरली बात करोगे तो ऐसे करके आप इसको बना लो, ये हमारा बेंजीन हो गया। अब हमें बेंजीन से क्या क्या बनाना है? क्लोरोबेंजीन, क्या सूत्र होता है? मैं इसको हटा दे हटा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए बेंजीन का फॉर्मूला लिख लेना, C6H6। क्लोरोबेंजीन का C6H5Cl, एनिलीन का C6H5NH2, फिनॉल का C6H5OH, नाइट्रोबेंजीन का C6H5NO2, बेंजिल्डिहाइड का C6H5CHO, बेंजोइक अम्ल का C6H5COOH। देखो ट्राई नाइट्रोटोल्विन होता है TNT, ट्राई नाइट्रोटोल्विन। तो चलो मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, ये TNT का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस टाइप से, या CH3 बना दो। ठीक है, NO2 लगा दो हर जगह, फिर यहाँ पर O2N, ट्राई नाइट्रोटोल्विन इसको बोला जाता है TNT। ठीक है, इसका नाम क्या है? TNT या ट्राई नाइट्रोटोल्विन। ठीक है बच्चों, और देखो 8 बजे वाला क्लास ज़रूर देखना, आपका टाइम टेबल कब जारी हो सकता है उसमें मैंने बताया है, उस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से शेयर भी करना है। पिक्रिक अम्ल, तो यार पिक्रिक अम्ल के लिए आपको पता है, यहाँ पर अगर मैं OH लगा दूँ, ठीक है, यहाँ पर आप NO2 लगाते जाओ। ठीक है, यहाँ पर O2N लगा दोगे, 246 ट्राई नाइट्रो फिनॉल पिक्रिक अम्ल, ये है आपका TNT और ये है आपका पिक्रिक अम्ल। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज बना लो यार, ये फॉर्मूला भी लिख लो सभी लोग, क्योंकि बिना इनके आप रिएक्शंस नहीं करने वाले हो। एसिटोफिनोन का होता है C6H5COCH3। DDT, DDT कहाँ बनाऊँ यार, चलो यहीं पर बना दे रहा हूँ। ठीक है, CCl3C, इधर H लगा दो, सॉरी 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 सॉरी। देखो बच्चों, हमें क्या बनाना है? DDT, पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथिन। तो CCl3C, यहाँ पर H लगा दोगे, ऐसे करके कर दोगे, यहाँ Cl, यहाँ Cl, इसका नाम आपको पता है पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथिन, शॉर्ट में होता है DDT। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप लेना चाहते हो तो, क्योंकि ये ज़रूरी है बच्चा लोग, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप रिएक्शंस नहीं सीखने वाले हो। तो बेंजीन से हमें ये कैसे कैसे बनाने हैं ये प्रोसेस मैं आपको बाद में बताऊं, बट पहले फॉर्मूला तैयार कर लो आप लोग।
तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको ये रिएक्शन तैयार करनी है, क्योंकि अगर आप रिएक्शन तैयार करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है। ठीक है, कर लो भाई इसको। पीडीएफ के लिए आपको पे करना पड़ेगा 499, स्मार्ट स्टडी क्लासेस ऐप में आपको ये पीडीएफ मिलेंगी। ठीक है, चलिए। हाँ, क्लोरोबेंजीन से आपको प्राप्त करना है डीडीटी C6H5Cl, ये आपका क्लोरोबेंजीन है। इससे आपको डीडीटी बनाना है, एनिलीन बनाना है, बेंजीन बनाना है, टोल्यूइन बनाना है एंड फिनॉल। इन सभी के बारे में बता ही चुका हूँ, डीडीटी का, एनिलीन का, बेंजीन का, टोल्यूइन का एंड फिनॉल का। इनका फॉर्मूला पहले, इससे पहले मैं आपको बता ही चुका हूँ बच्चों। ठीक है, बड़े हैप्पी होके बोल रहे हो, आकाश कोविला इज बैक बैक। अरे भैया, इजी लर्निंग ब्रेन स्टडी, पढ़ाई वढ़ाई कर लो। सर जी वाईफाई का पासवर्ड बता दीजिए, मेरा आज का डाटा खत्म। भाई फ्यूचर कहाँ डाटा खत्म कर देते हो इतना जल्दी, इतना जल्दी डाटा खत्म कहाँ कर देते हो। ठीक है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये इनकी स्ट्रक्चर आप लोग तैयार कर चुके हो, फॉर्मूला तैयार कर लेना बच्चा लोग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, फिनॉल से आपको प्राप्त करने हैं सब कुछ। एनिलीन का आपको पता है फॉर्मूला, मैं लिख दे रहा हूँ, चलो C6H5NH2। किससे बनाने हैं आपको? फिनॉल से, C6H5OH से। सारी रिएक्शंस में एक साथ कराऊंगा, टेंशन ना लो। फिनॉल से मैं सारी रिएक्शंस आपको एक साथ बना के दिखा दूंगा, एक दिन में सारी रिएक्शंस कंप्लीट होंगी। बट उसके लिए यार आपको एक ही चीज़ बोलूंगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शंस आपकी समझ में तभी आएंगी बच्चों जब आप खुद पर थोड़ा सा मेहनत करोगे। रिएक्शंस फिर मैं आपसे बोलूंगा ज़्यादा टिपिकल नहीं है, आप सारी रिएक्शंस कर पाओगे। फिनॉल से आप ये सारे कंपाउंड्स बना सकते हो, ऐसा कोई भी कंपाउंड नहीं है जो आप लोग बना नहीं पाओ, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। रिएक्शंस में जीरो हो ये मुझे पता है, आपको नहीं पता, बट मैं जानता हूँ आप सभी के बारे में। ठीक है, तो ये फिनॉल से सारी चीज़ें मैं आपको बनाना सिखाऊंगा बच्चा। उसके बाद बेंजल्डिहाइड से हमें ये सारी चीज़ें बनानी है, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइन, सिनेमिक एल्डिहाइड, सिनेमिक अम्ल, एनिलीन, बेंजोइल क्लोराइड एंड 35 है आपका बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड। तो टोटल अगर आप देख पा रहे हो तो ये 35 रिएक्शंस हैं टोटल में, आपको 35। अब ये 35 मत समझना, अगर आप सभी को ऐड करोगे ना तो लगभग आपके 70 महत्वपूर्ण कैसे प्राप्त करोगे बन जाएंगे। कितने? 70 महत्वपूर्ण कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है, तो अब आपको अगर ये रिएक्शन सीखनी है तो सबसे पहला काम क्या करना है, दो न्यूमेरिकल्स एंड रिएक्शंस दोनों की बात कर रहा हूँ। एक रिएक्शन की कॉपी बना लो, एक न्यूमेरिकल्स की कॉपी बना लो। रिएक्शंस की जो कॉपी बना रहे हो उसमें सबसे पहले इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनके फॉर्मूला लिखो, उनके फॉर्मूला वहां पर लिख लो। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ। उसी तरीके से अगर आपको न्यूमेरिकल सीखने हैं तो न्यूमेरिकल्स वाली कॉपी में 2-3 पेज में क्या करोगे आप, फॉर्मूला लिखो पूरी बुक के, पूरी बुक में जितनी भी फॉर्मूला हैं उनको लिख मारो। इस न्यूमेरिकल्स की कॉपी में 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 10 पेज, 15 पेज, जितने पेज भरे भर दो। 15 वाली नहीं, 20 वाली कॉपी बना लो। उससे क्या होगा, देखो रिएक्शंस भी बोर्ड में यार बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, तो जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, जैसे क्या होता है जब पूछे जाते हैं बोर्ड में, वो आप उसमें नोट करोगे, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको क्या होता है जब ही कराऊंगा, ठीक है, विद्या हब चैनल पर। उसके बाद कैसे प्राप्त करोगे होते हैं ये मैं आपको कराऊंगा। तो 20 या 25, 30 वाली कॉपी बना लेना। एंड थर्ड वन, नेम रिएक्शंस मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, नेम रिएक्शंस भी आपको मैं कराने वाला हूँ। एंड फोर्थ वन, फिल इन द ब्लैंक, मतलब ब्लैंक रिएक्शंस होती हैं वो भी मैं आपको कराऊंगा। चलो, फिल इन द ब्लैंक रिएक्शंस ये भी मैं आपको कराऊंगा। तो ये सारी रिएक्शंस आप करना सीख जाओगे, उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो।